एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज मैं आप सभी के लिए बीपीएससी मेंस के सिलेबस लेके आ गई हूँ। इससे पहले मैंने जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री के आपके सिलेबस का वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जीएस पेपर 2 पॉलिटी के। पहले हम बता देते हैं आपको कि जीएस पेपर 2 में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पॉलिटी, सेकंड इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का होता है, एंड थर्ड साइंस एंड टेक होते हैं। ठीक है, तो आज हम पॉलिटी की बात करेंगे। बीपीएससी के सिलेबस की बात करें तो उसमें जो अपडेटेड सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड करिएगा, जो अपडेटेड सिलेबस मेंशन है उसमें आपका मेंशन है कि भारत प्लस बिहार की राजनीतिक व्यवस्था। बस उसमें एक ही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटी के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है, भारत प्लस बिहार की राजनीतिक व्यवस्था। लेकिन हम यहाँ आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। उस टॉपिक की बात तो करेंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली यूपीएससी में, क्योंकि आप बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न फॉलो करिए तो वीडियो पूरा देखिएगा। हम क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलिटी में। ये आपका बीपीएससी और यूपीएससी में जिस टॉपिक से लेके पूछे गए क्वेश्चंस, उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व से। नीति निर्देशक तत्व तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही है डीपीएसपी, लेकिन आपको इस पर क्या करना है, सिंपल डीपीएसपी नहीं आपको देखना है। डीपीएसपी का आपका कंपैरिजन में आपको देख लीजिएगा, डीपीएसपी विद फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, इससे आपको कंपेयर करके और इस देखना होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षवाद ये आपको देखना है। अब धर्मनिरपेक्षवाद क्या है ये देखना है। धर्मनिरपेक्षवाद से आपका ये सांप्रदायिकता के अंतर देखना है आपको। ठीक है, इसमें फिर इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, देखिए कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू है। देखिए देश और शब्द में आपको 10 ये पॉइंट्स के 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस लिखने हैं इसको। ये आपके ऐसे अब बीपीएससी भी अब यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रही है, तो अब वैसे क्वेश्चंस बीपीएससी भी पूछ रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपका थर्ड टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल का आपको शक्ति आपका पढ़ लेना है, स्थिति क्या होती है उनकी वो देख लेना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका कर लेना है। हमने बताया ही मैंने कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को आपको कंपेयर करके पढ़ना है, सिंगल नहीं पढ़ना। अब आपको कंपैरिजन आपको आना चाहिए कि ये क्या है और ये क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, ये कहाँ तक प्रभावशाली है, ये आपको देखना है। उसके बाद आगे देखते हैं संविधान का ढांचा। संविधान का ढांचा कैसा है, तो ये अर्धसंघीय है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी और यूपीएससी में कि ये अर्धसंघीय है किस तरह से। संसद का रोल, संसद का जो भी विशेषाधिकार जो भी होते हैं वो देखना है आपको। राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्तियाँ, अध्यादेश, इससे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखने हैं आपको। जाति, अभी आप जानते हैं कि जाति की गणना हुई है बिहार में, तो ये तो एकदम हॉट टॉपिक है, तो ये आपको देखना ही देखना है। इसकी भूमिका क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है, प्रस्तावना आप जानते हैं कि प्रस्तावना में आपका न्याय, आपकी समानता, ये सब की बात कही गई है, जो कि आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में भी है। तो इस तरह से आपको लिंक करके देखना है क्वेश्चंस को। लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अब लोकतंत्र से देखिए आपको भारत लोकतंत्र तो देखना ही है, लेकिन भारत और यूएस के लोकतंत्र के सिद्धांत का कंपैरिजन भी आपको देखना है। भारत और यूएस के लोकतंत्र के सिद्धांत को भी आपको देखना होगा। फिर लोकतंत्र से आप क्वेश्चंस देख लीजिए। ये देखिए, भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों को प्रस्ताव दिया। सुझाए गए सुधार क्या है और लोकतंत्र को सफल बनाने में किस सीमा तक महत्वपूर्ण है, ये लिखना है। ठीक है, ये बताना है आपको कि लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं चुनाव आयोग। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी के, ये भी शॉर्ट नोट्स में आपको प्रिपेयर कर लेना है। आगे देखते हैं। लोकतंत्र के बाद आपका है चुनाव प्रक्रिया, संपत्ति का अधिकार, ये अक्सर चर्चा में रहता है, ये संपत्ति का अधिकार। अब मौलिक अधिकार तो आपको देखना ही है, लेकिन मौलिक अधिकार में अलग अलग आपको मौलिक अधिकार को बांट लेना है। संपत्ति का अधिकार जैसे पूछा जाता है, राइट टू प्रिवेसी पूछा जाता है। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी आपका आर्टिकल 21 ये आपका पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ये सब चर्चा में रहता है। देखिए आपको पॉलिटी आपको कैसे प्रिपेयर करना है। पॉलिटी जब भी पढ़िए तो एक
एक जो बेसिक बुक है, जैसे आप एडवांस बुक है लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी, अगर आप पढ़े हुए तो लक्ष्मीकांत आप प्रेफर करिए। और लक्ष्मीकांत के साथ प्लस एक दृष्टि या आईएएस विजन की करंट अफेयर्स की बुक आती है मंथली, ठीक है, वो बिहार वाली नहीं, दृष्टि की मंथली आती है मैगज़ीन, ठीक है, वो आपकी करंट अफेयर्स की आती है, या आईएएस विजन की। आपको दोनों में से कोई एक लेना है और दोनों वो लिंक करके आपको पॉलिटी को करंट से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण संशोधन बेस्ड ऑन करंट, ये आपको देख लेना, जो भी संशोधन जो भी होते हैं वो करंट पे जो बेस्ड होते हैं वो सब पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपका 101वां संविधान संशोधन, फिर आपका 103वां ये ईडब्ल्यूएस से है, 101वां जीएसटी से, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चर्चा में ये सब अक्सर रहते हैं। मुख्यमंत्री, आपको इसका भी वैसे नियुक्ति पावर ये सब देख लेना है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से कंपैरिजन देख लेना है। क्षेत्रीय राजनीति, अक्सर ये चर्चा में रहते हैं, न्यूज़ में रहते हैं, क्षेत्रीय राजनीति ये आपको देख लेना। न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू, राज्यसभा, इसकी संरचना, शक्ति, मौलिक अधिकार में अभी मैंने बताया, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे कुछ साल पहले ये चर्चा में आया था कि इंटरनेट आपका ये हो गया, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया हमारा, आर्टिकल 19(1) का ए में इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। भारत यूके की न्यायिक व्यवस्था देखना है कि भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्था क्या है, उसका कंपैरिजन क्या है, ठीक है। फिर आपातकाल, मंत्रिमंडल, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब आयोग जो है ये सब पे भी चर्चा में रहता है, कई बार न्यूज़ में रहता है, ये सब को भी आप देख लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पे क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार पे क्वेश्चन है आपका, हाँ ये आपका है यूनिफॉर्म सिविल, ये रहा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सर्वाधिक प्रभावित तभी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य यांत्रिक को मैकेनिज्म का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर एनएचआरसी की भूमिका का आकलन कीजिए, ठीक है। ये करंट बेस्ड ये क्वेश्चंस ऑफ कोर्स था, ये भी आपको 200 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हाँ महान्यायवादी, महाधिवक्ता यानी ये अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कैग, अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये अक्सर ये भी चर्चा में रहता है हमारा। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके साथ साथ एक टॉपिक यहाँ पे रह गया, ये हम बता देते हैं, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ये आपको अभी भी देखना होगा साथ में, ठीक है, करंट बेस्ड है। उसके बाद एक और क्वेश्चंस रह गए, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ ये आपका यूसीसी पे है, जो कि आपका नीति निदेशक तत्व में आपका आ जाएंगे, यूसीसी पे है। देखिए, चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक है जो भारत को राज्य की नीति निदेशक तत्व में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकता है, ठीक है। और ऐसे भी अभी यूसीसी चर्चा में, तो इसको आपको प्रिपेयर करना है। कि वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और इसी तरह से वीडियो को हमारे देखते रहिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।